बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास मैथ। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.6। 3.6 बेटा लॉन्ग सवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.6 में दो मेथड हमारे पास हैं, एक है मकबूस का मेथड और दूसरा हमारे पास है क्रैमर का मेथड। इन दोनों में पेपर में आपको सवाल एक ज़रूर आएगा लॉन्ग पॉइंट नंबर के लिए। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं मकबूस का तरीका। क्वेश्चन मेरे पास है पहला बेटा, अगर मुमकिन हो तो मकबूस कालब के तरीके से हल कीजिए। ये दो मुसावातें मुझे दी गई हैं, हम इनकी मदद से मकबूस के तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। सब सवालों में सबसे पहले हमने ये करना है कि मुसावातों को कालब की शक्ल में लिखना है। पॉइंट नोट करना है आपने, एक्स के साथ जो होगा वो यहाँ पे कालब ए में आ जाएगा, फिर जो एक्स के साथ है यहाँ पे आ जाएगा, वाई वाला मेरे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास y के साथ -3 है तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। क्या किया मैंने, ये 2 लिख दिया यहाँ पे कालब की फॉर्म में, 4 लिख दिया, ये 5 लिख दिया और ये -3 लिख दिया। x में हमेशा बेटा जो यहाँ पे वेरिएबल होगा वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ x और y है तो यहाँ x और y आ जाएगा। उसके बाद कालब b हम ये बनाते हैं जो लास्ट में होता है, यानी कि जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ है 19 है, 19 और -1 आ जाएगा। पॉइंट नोट करना है आपने कि हमेशा कालब ए और कालब एक्स इनके दरमियान में यहाँ हमेशा कोमा आएगा, और कालब बी जो होगा यहाँ पे एंड यानी कि और इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है आगे जाके पता चल जाएगा आपको जब फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपने इसी तरह लिखना है, कालब ए फिर कोमा फिर एक्स, एक्स में कालब एक्स वाई जो भी यहाँ वेरिएबल होगा वो इस्तेमाल करेंगे, और बी में जो यहाँ होगा वो आप यहाँ पे इसका कालब बना देंगे। सबसे पहला ये स्टेप। उसके बाद मकबूस के तरीके से हल करने के लिए बेटा हमारे पास फार्मूला देखें होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया था, ये ए और एक्स आपस में ज़रब हो रहा है और बराबर मेरे पास यहाँ पे बी है, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है। ये ए यहाँ पे ज़रब हो रहा है वो तो जाके इनवर्स हो जाएगा, मतलब एक्स मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ये मेरे पास फार्मूला बन गया है। ये इस तरह मैंने कैसे किया देखें, यहाँ पे आप मेरे पास था ए एक्स इज इक्वल टू बी था, ए ज़रब हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स मेरे पास आएगा बी ओवर ए। हमें पता है कि जो चीज़ बटे के नीचे हो ऊपर जाके वो माइनस हो जाती है, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी तो साथ बी वैसे ही आ जाएगा। इस तरह बेटा ये फार्मूला बना है यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू -a और b। अब -a का मतलब ये मेरे पास इन्वर्स है, यानी कि ये मकबूस है जो हमने 3.5 में सीखा हुआ है। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमने क्या करना है, फार्मूले के मुताबिक हमें चाहिए बेटा यहाँ पे पहले a इन्वर्स, जो उसका आंस आएगा उसे ज़रब देंगे हम b के साथ। तो सबसे पहले निकालते हैं हम a इन्वर्स, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं a इन्वर्स। ए इन्वर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, आपको पता है ए इन्वर्स जब भी निकालना हो हमें पहले मकता चाहिए होता है और उसके बाद हमें उसका अर्जान चाहिए होता है। तो हम निकालेंगे यहाँ पे इसका मकता। कालब ए मेरे पास जो हमने खुद बनाया है कालब की शक्ल में लिखने के बाद वो मेरे पास है 254 - 3, 254 - 3। इसका लूँगा मकता मैं, ये मेरे पास आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू, ये बेटा मकते की अलामतें हैं 2, 4, 5 और -3। मकता कैसे लेते हैं, हमेशा इन मरकज़ी अरकान को ज़रब देंगे। 3, 2, 6, 7 माइनस है तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। दरमियान में हमेशा फार्मूले का माइनस होता है वो लगा दिया, और 5, 4, 20। तो मकते की जो कीमत मेरे पास है बेटा वो आ गई -26। माइनस माइनस प्लस होता है और अलामत माइनस की आती है, तो मतलब मेरे पास जो ए का मकता आया है वो बेटा आया है -26। अब मुझे चाहिए इसका अर्जाइंट, क्योंकि मैंने इन्वर्स निकालना है। तो अर्जाइंट ऑफ ए, अर्जाइंट बेटा कैसे निकालते हैं देखें आप, हमेशा इन मरकज़ी अरकान की जगह तब्दील करेंगे, मतलब जहाँ पे 2 है वहाँ पे -3 आ जाएगा, और जहाँ पे 3 है वहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह ये इन अरकान की अलामतें तब्दील होती हैं, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये मेरे पास अर्जाइंट आ गया। अब मुझे निकालना है इन्वर्स, तो इन्वर्स का बेटा फार्मूला हमारे पास होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का मकता, साथ में बेटा मेरे पास आएगा यहाँ पे अर्जाइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब देखिए जी मकता मैंने क्या निकाला है, मकता मेरे पास है -26
और एडजाइंट मेरे पास निकला हुआ है -3, -5, -4 और 2। अब ये मेरे पास आ गया है इन्वर्स। इसे हम डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ठीक है। अब हम इसे करते हैं फार्मूले में अप्लाई, जो कि फार्मूला हमारे पास है x = a इन्वर्स और b आएगा। यहाँ पे देखें आप, x = मेरे पास है a इन्वर्स और b। देखें जी, फार्मूले के मुताबिक मुझे यहाँ पे चाहिए था a इन्वर्स, वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। ये सारा मेरे पास a इन्वर्स है, तो यहाँ लिखूँगा मैं ये वाला 1/-26, साथ मेरे पास आएगा -3, -4, -5 और 2। साथ मेरे पास b है, तो कॉलम b हमने क्या बनाया हुआ है वो देखें आप। कॉलम b मेरे पास यहाँ बेटा है 19 और -1, तो यहाँ आ जाएगा 19 और -1 आ जाएगा। हम यहाँ पे इसे डिवाइड भी कर सकते हैं सबके नीचे, लेकिन लेंथी हो जाएगा। अब देखिए बेटा, जहाँ पे a इन्वर्स था वहाँ मैंने ये इसका जो आंसर निकाला है वहाँ पे वो लिख दिया, और b कॉलम हमारे पास था 19 और -1, वो यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को पहले ज़रब देंगे, जो आंसर आएगा फिर इसे इसके साथ सोल्व करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे देखें आप, ये मेरे पास -26 वैसे ही आ गया। अब इन दोनों को मैं ज़रब दूंगा, ये -3 ज़रब होगा 19 के साथ। देखिए यहाँ बेटा, ये मेरे पास है -3 ज़रब 19, ये आ जाएगा मेरे पास -57 आ जाएगा। फिर ये -5 होगा -1 के साथ, माइनस माइनस प्लस और 5 1 5 आ जाएगा। इसी तरह बेटा ये 19 होगा 4 के साथ, यानी कि -4 ज़रब 19, तो ये मेरे पास आएगा -76। फिर ये 2 1 2 माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसे मज़ीद सोल्व कर लेंगे। देखें आप, ये 1/-26 वैसे ही आ गया। यहाँ पे आएगा बेटा मेरे पास -57 + 5, यस करूँगा मेरे पास -52 आ गया। नीचे देखें आप, ये आएगा मेरे पास -76 और -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अलामत माइनस की आ जाएगी, और ये 78 आ जाएगा मेरे पास। ले जी, अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास -26 है, इनके साथ डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये सारा कॉलम 1 के साथ ज़रब होगा तो बटे के ऊपर आ जाएगा। फिर ये इन दोनों पे बारी बारी डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लिखूँगा मैं -52 बटा -56, 78 बटा -26। अब इसे मज़ीद सोल्व करेंगे। अब देखिए, ये माइनस माइनस से कट गया, इसे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं जी। मेरे पास आ रहा है 52 डिवाइडेड बाय 26, यह है कि बेटा 2। इस तरह ये माइनस माइनस से कट जाएगा। 78 को तकसीम करेंगे 26 के ऊपर, 78 तकसीम 26, तो ये मेरे पास आएगा 3। अब देखिए, ये बेटा मेरे पास आया है कॉलम x आया है, ये मेरे पास आ रहा है x, क्योंकि हमने लगाया था x का फार्मूला। तो आप देखिए, यहाँ पे हमने x कौन सा हमारे पास है, x तो हमारे पास था x और y, मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो बराबर है ये किसके है, ये तो x और y के बराबर है। तो इसी तरह ये वैसे ही आ जाएगा 2 और 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी और y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 3 आ जाएगी। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा मेरे पास इसका है 3x + 2y = 7, 5x - y = 16 है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम काल्पों की शक्ल में लिखेंगे इसे। हमें पता है कॉलम ए जब बनाते हैं तो जो वेरिएबल के साथ होता है ना हमारे पास कोफिशिएंट, वो लिखते हैं। x के साथ यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 ये आ गया। y के साथ 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ y के साथ कुछ नहीं है, ना हो तो 1 होता है, तो यहाँ साथ माइनस है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी कॉलम ए। और अब मेरे पास कॉलम x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास x और y है, तो यहाँ मेरे पास x जो है वो x और y आ जाएगा। और b मेरे पास जो यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट होती है वो इसका कॉलम b होता है। अब मैंने लिख दिया इनको कॉलमों की शक्ल में लिखने से। अभी बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला होता है हमारे पास ax = होता है b। ये a ज़रा बजाक होता है इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि x मेरे पास आ जाएगा a इन्वर्स, साथ में बिठाएगा b। अभी हमें क्या करना है, x निकालने के लिए हमें a इन्वर्स को b के साथ ज़रब देना है, तो मतलब हमें पहले a इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं a इन्वर्स से।
ए इनवर्स निकालने के लिए बेटा सबसे पहले हम लेते हैं इसका मक्ता, उस कालब का हम लेंगे डिटर्मिनेंट। कालब ए मेरे पास है 3, 2, 5 और -1। मक्ता निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास होता है कि मरकज़ी अरकान को आपस में ज़रब देते हैं, तो ये -3 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 5, 2, 10। तो मेरे पास बेटा इसका जो मक्ता आएगा -3 और -10, ये मिलके -13 आ जाएगा, -13 आ जाएगा। अब हमें चाहिए इसका अर्जाइंट, क्योंकि इन्वर्स निकालना है, तो अर्जाइंट ऑफ ए, अर्जाइंट कैसे निकालते हैं हमें पता है कि इन मरकज़ी अरकान की जगह तब्दील करते हैं, मतलब कि जहाँ पे 3 वहाँ पे -1 आ जाएगा और जहाँ पे -1 वहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद इनकी अलामतें तब्दील करते हैं, ये प्लस वाला माइनस का 2 हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस का 5 हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया, अब अर्जाइंट ऑफ ए आ गया, मक्ता भी आ गया, अर्जाइंट भी आ गया। अब निकालेंगे इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स का बेटा फार्मूला हमारे पास होता है 1 बटा मक्ता और अर्जाइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कीमतें लगा लेंगे। 1 बटा मक्ता हमने निकाला हुआ है -13, शायद मक्ता हमारे पास है -13, यहाँ आ जाएगा -13। अर्जाइंट बेटा हमने निकाला हुआ है वो हमारे पास है -1, -2, -5, -1, -2, -5 और 3। ये मेरे पास आ गया इन्वर्स। फार्मूला बेटा हमारे पास होता है x = A इन्वर्स और B। अब देखिए फार्मूले के मुताबिक मुझे यहाँ पे A इन्वर्स की कीमत लगानी है और यहाँ पे मुझे B वाला कालब लिखना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे लिखूँगा मैं इन्वर्स वाला कालब, वो मेरे पास आया है 1 बटा -13, साथ में मेरे पास आया है -1, -2, -5 और 3 आया है। कालब B मेरे पास क्या है वो देखिए आप, कालब B मेरे पास है 7 और 16, ये वाला जो है 7 और 16 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसे हल करने के लिए क्या करते होते हैं कि पहले हम दोनों कालबों को आपस में ज़रब देंगे, मतलब ये इसके साथ ज़रब होगा तो 1 होगा 7 के साथ, तो 7 1 7 आ जाएगा, 7 माइनस है तो माइनस आ जाएगा। फिर ये 2 होगा 16 के साथ, तो प्लस माइनस -16 2 32 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ बेटा ये वाला इसके साथ होगा 5 7 35, माइनस का 35 आ जाएगा। फिर ये 16 होगा 3 के साथ, तो 16 1 16 32 और ये 48 आ जाएगा। यहाँ पे चेक कर लें आप, 16 ज़रब 3 तो ये मेरे पास 48 यानी कि प्लस का 48 आ जाएगा। अब इन्हें सोल्व कर लेंगे। ये मेरे पास आएगा 1 बटा -13, अब ये मेरे पास है 32 है और ये -7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस मेरे पास आएगा 39 39 आ जाएगा। ये 48 है और ये -35 है, यहाँ पे हल कर लें ताकि गलती ना हो। -35 जमा 48, तो ये मेरे पास 13 आ जाएगा प्लस का। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो यहाँ पे मक्ता होता है वो सबके नीचे बारी बारी डिवाइड हो जाता है। तो देखिए बेटा आप -39 बटा -13, इसी तरह फिर 13 बटा 13, तो ये मेरे पास आ जाएगा x आ रहा हमारे पास। तो बेटा x मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया, 13 3 39, यहाँ पे 3 आ जाएगा और 13 1 13, यहाँ पे 1 आ जाएगा। हमें पता है कि कालब x हमारे पास क्या है, वो यहाँ पे देखें आप, हमने शुरू में लिखा था कालब x मेरे पास x और y होता है, जहाँ पे x वहाँ पे x और y आ जाएगा। यहाँ पे आएगा x और y, साथ मेरे पास आ जाएगा 3 और 1, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 और 1। यहाँ पे देखें आप, ये वाला -13 है तो यहाँ माइनस आएगा, तो कट के 13 के 13, यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर इसका बेटा आएगा 3 और -1, मतलब आएगा x मेरे पास 3 आ जाएगा और y मेरे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा 2 मुसावातें हैं। सबसे पहले हम इन्हें लिखेंगे कालबों की शक्ल में लिखने से। तो हमें पता है कि जो वेरिएबल के साथ होते हैं वो कालम ए हमारे पास होता है। x के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो मतलब यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ x के साथ 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ y के साथ -2 है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। यहाँ पे y के साथ 7 है तो ये वाला यहाँ पे 7 आ जाएगा। x में हमेशा लिखते हैं x और y, फिर b में हमेशा ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि 9 और -4 आ जाएगा।
ये मैंने लिख दिया ऐसे काल्पों की शक्ल में। अब हमें पता है कि फार्मूला बेटा हमारे पास होता है कि ए ये वाला एक्स ये वाला इज इक्वल टू बेटा हमारे पास बी होता है। उसके बाद एक्स निकालना है, फार्मूला हमारे पास बनेगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, साथ में ये बी आ जाएगा। ये मेरे पास फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले के मुताबिक बेटा मुझे चाहिए ए इनवर्स और साथ में बी चाहिए। दोनों को ज़रब दे के मैं यहाँ से काल्ब एक्स निकालूंगा। तो सबसे पहले यहाँ से निकालूंगा ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें पता है हमें सबसे पहले काल्ब ए का मकता चाहिए होता है। काल्ब ए मेरे पास देखें कौन सा है, काल्ब ए मेरे पास है 1 2 -2 और 7। इसका लेंगे मकता। देखें बेटा मकता कैसे लेते हैं, ये हमेशा मरकज़ी अरकान आपस में ज़रब होते हैं। 7 1 7 यहाँ पे 7 आ जाएगा, दरमियान में माइनस फार्मूले का और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। अब 7 और 4 बेटा मिलके ये 11 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एडजाइंट। देखें एडजाइंट कैसे लेते हैं। एडजाइंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक वतर की जो अरकान मेरे पास है उनकी जगह तब्दील करूँगा। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 है यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब ये ऊपर आ जाएगा 7 और ये नीचे आ जाएगा 1। ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये वाला प्लस का माइनस हो जाएगा। ये मेरे पास इसका आ गया एडजाइंट। अभी मुझे निकालना है इसका इन्वर्स। तो बेटा जी मेरे पास ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजाइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे हम 1 बटा जो हमने निकाला है मकता, वो बेटा हमारे पास निकला हुआ है यहाँ पे 11, यहाँ पे आ जाएगा 11। एडजाइंट भी हमने निकाला हुआ है, वो हमारे पास है बेटा 7 2 -2 1, 7 2 -2 और 1। ये मेरे पास इसका इन्वर्स आ गया। अभी हमें पता है फार्मूला हमारे पास होता है x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स और b। ए इन्वर्स मेरे पास निकला हुआ है ये वाला 1/11, 7 2 -2 और 1, साथ में b है तो यहाँ पे काल्ब b आ जाएगा। काल्ब b बेटा मेरे पास है 9 और -4 है, यानी कि 9 और -4 है। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम काल्बों को आपस में ज़रब देते हैं। ज़रब होगा 9 के साथ, 9 जब देंगे 7 के साथ, 9 7 तो ये मेरे पास आएगा 63, ये 63 आ जाएगा। फिर ये 2 होगा 4 के साथ, प्लस माइनस माइनस 4 2 8 हो जाएगा। 2 होगा 9 के साथ -18 आ जाएगा। फिर 1 होगा माइनस के साथ 4 के साथ, तो 4 1 4 माइनस का यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, इन्हें सोल्व कर लेंगे। अब देखें बेटा मेरे पास यहाँ पे 63 है और -8 है, यानी कि 63 - 8, तो ये मेरे पास आएगा 1/11, ऊपर आएगा 55। नीचे देखें आप माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, अलामत आएगी माइनस की। 18 और 4 मिलके ये बेटा हो जाएगा 22। अभी हमें पता है कि मकता हमेशा इनके नीचे डिवाइड होता है, तो ये 7x आ रहा है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे। अब x की वैल्यू मेरे पास आएगी 55/11 और बेटा -22/11, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मेरे पास काल्ब आ गया। अब देखें आप ये x इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 11 5 55, यहाँ पे 5 आ जाएगा और 11 2 22 माइनस का 2 आ जाएगा। अभी हमें पता है कि जो ये काल्ब x है वो हकीकत में मेरे पास x और y होता है। तो यहाँ मेरे पास आएगा 5 और -2, x मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 5 और y मेरे पास आएगा -2। पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 मेरे पास 2 इसकी मुसावातें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि काल्बों की शक्ल में लिखेंगे इसे। यहाँ पे x के साथ 3 है, यहाँ बेटा 3 आ जाएगा। यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ बेटा मेरे पास माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 है। x में हमेशा x और y लिखते हैं, b में हमेशा यहाँ पे जो होता है कांस्टेंट वो लिखते हैं, 2 और -2 आ जाएगा। फार्मूला बेटा मेरे पास बनेगा x इज़ इक्वल टू ax इज़ इक्वल टू b। ये a जाके ज़रब, यहाँ पे ज़रब जाके तो इन्वर्स हो जाएगा। x मेरे पास निकल आएगा a इन्वर्स, साथ में ये p आ जाएगा।
अभी मुझे इस फार्मूले को हल करके एक्स कालब निकालना है। तो इस फार्मूले में सबसे पहले मेरे पास ए इनवर्स है, तो यहाँ निकालेंगे। पहले यहाँ पे ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें ए का मक्ता चाहिए होता है, वो ले लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे मक्ता ए का। ए मेरे पास बेटा है 3, 2, 1 और -2 है। मक्ता कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपस में ज़रब करेंगे, माइनस हो जाएगा क्योंकि साथ माइनस है। तो 3 2 6 -6 माइनस फार्मूले का 2 1 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए हम -6 और -2 ये मिलके माइनस का 8 हो जाएगा। ये मेरे पास मक्ता आ गया। अभी बेटा मुझे चाहिए इसका अर्जाइंट। तो अर्जाइंट कैसे निकालते हैं, देखिए बेटा इन दो अरकान की जगह तब्दील करेंगे। यहाँ पे 3 है तो -2 ऊपर आ जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। अब देखें ये प्लस तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस हो तो माइनस का हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया अर्जाइंट। अभी मुझे लिखना है इन्वर्स का फार्मूला। इन्वर्स का फार्मूला मेरे पास आएगा 1 बटा मक्ता और साथ में मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे इसका अर्जाइंट। अब देखिए बेटा मक्ता मेरे पास क्या निकला है, वो मेरे पास है -8, वो लगा दिया। अब यहाँ पे लगाएंगे इसकी वैल्यू अर्जाइंट की। तो अर्जाइंट की वैल्यू हमने निकाली हुई है -2 -2 -1 और 3, -2 -2 -1 और 3। ये मेरे पास आ गया ए इनवर्स। फार्मूला बेटा हमारे पास होता है x = ए इनवर्स, साथ में p आ जाएगा। तो फार्मूले के मुताबिक पहले हमें लगाना है यहाँ पे इनवर्स, इसकी वैल्यू वो मेरे पास है 1 बटा माइनस, ये देखें 1 बटा -8, साथ में मेरे पास है -2 -1 -2 और 3। यहाँ साथ b है तो यहाँ बेटा p आ जाएगा। कल b मेरे पास है जनाब 2 और -2, 2 और -2 आ जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, काल्पों को आपस में ज़रब करवाते हैं। तो देखिए बेटा ज़रब करेंगे हम, -2 और यहाँ पे प्लस का 2, 2 2 4 -4 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 2 4 प्लस का 4 आ गया। फिर ये 1 होगा 2 के साथ, 2 1 2 -2 आ जाएगा। फिर ये 3 होगा 2 के साथ, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 6 आ जाएगा। अब इसे मज़ीद सोल्व करेंगे तो 1/-8, देखिए ये प्लस का ये माइनस का काट के तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। -2 -6 ये माइनस का 8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 8 है -8 दोनों के नीचे बारी बारी डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ मेरे पास आएगा 8 0 बटा -8 और यहाँ आएगा -8 बटा -8। इसे काल्प की शक्ल दे दें आप। 0 बटा कोई भी रकम लिखे बेटा तो हमारे पास 0 ही आता है। 0 बटा -8 यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये माइनस माइनस काट जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 1 8 तो यहाँ मेरे पास 1 आ जाएगा। अभी हमें पता है कि ये जो काल्प x है ये बराबर होता है x और y के, = 0 और 1 आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे x बराबर 0 के है और y बराबर यहाँ पे 1 के है। ये